नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड अर्थात प्यून के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। ये 11वां होगा जिसमें कि 10 प्रैक्टिस सेट हो गया मेरे साथियों। और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर आज हम क्वेश्चन नंबर 69 तक करेंगे, जिसमें कि ये आपका क्लास 1 होगा। 2 डिवाइड भागों में इसलिए हम मैथ को बांटे हैं साथियों, ताकि आपको जो है पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बन सके और आपको मैं समझा सकूं डिटेल से। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपका हिंदी की क्लास लाइव 7 AM पर डे चल रहा है और एक क्लास 9 AM पर चैप्टर बाय चैप्टर मैथ चल रहा है, उसमें से जो कि स्टार्ट हुआ है 0 लेवल से क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। और एक क्लास आपका 11 AM पर मैं रीजनिंग का लेकर आता हूं दोस्तों। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI, ज़रूर इस क्लास को लीजिए साथियों। और यह जो क्लास आपका चल रहा है दोपहर 2 बजे PM पर डे, जो आप मैथ की क्वेश्चन अभी करने वाले हो। चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने भी आपके पास हैं कर देना। यदि वीडियो पसंद नहीं आएगा तो मत कुछ करना साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कहता है, आप समझने के लिए कोशिश करेंगे और हम भी समझाने के लिए आपको प्रयास करेंगे। मैथमेटिक्स देखिए, पहला 51 नंबर क्वेश्चन है। यदि A और B C अकेले काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से देखिए पहले साथियों, टोटल जो है टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। A किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। अब मेरे साथियों आप बोलेंगे देखिए हम 15 दिन में करते हैं। उसके बाद B किसी कार्य को देखिए कितने दिन में करता है। B किसी कार्य को देख सकते हो आप 20 दिन में करता है। ठीक उसी प्रकार फिर C किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि टोटल यूनिट क्या है। टोटल यूनिट यानी कि यह कार्य जो है टोटल कितना कार्य है। तो टोटल यूनिट साथियों कार्य कैसे निकालते हैं, 25, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 25, 20, 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए तो आप सभी जानते हो साथियों, तो कहीं पर भी आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं। 25 एलसीएम आप आराम से ले सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहां पर इच्छा हो एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। क्या करना है, क्या बोले आपको, ये 25 का और ये 20 का और 15 का एलसीएम ले लेना है। तो चलिए 5 से खिलाइएगा, 25 25 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 तिया 15 होगा। अब देखिए नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, 25 25, 25 चौक 100 और ये 300। कितना एलसीएम आ जाएगा, 300 एलसीएम आ जाएगा। मतलब देखिए साथियों आप समझने के लिए प्रयास करेंगे। टोटल काम देखिए 300 है। मान लीजिए कि 300 ईंट है। कितने ईंट हैं साथियों, 300 ईंट हैं। और ये 15 दूना 30, इसका मतलब 20 ईंट पर डे ढोता होगा, तब ना वो 15 दिन में काम ख़त्म करता है। और ये इसका मतलब ये जो है 15 ईंट डेली ढोता होगा, तब जो 20 दिन में काम ख़त्म करता है। और ये जो है यह बताइए कितने दिन में ढोता होगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, ये 25 से भाग आप 300 में दे दो ना, ज़्यादा सोचना क्या है साथियों। 12 कितना दिन में, देखिए अब A एक दिन में 20 ईंट ढोता है, तब जाकर 15 दिन में काम को ख़त्म करता है। B एक दिन में 15 ईंट ढोता है, तब जाकर 20 दिन में काम ख़त्म करता है। C एक दिन में 12 ईंट ढोता है, तब जाकर 25 दिन में ख़त्म करता है। यदि देखिए यदि ये तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना ईंट ढो पाएगा, जोड़ दो, 5 2 7 और ये 4, यानी कि वो तीनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में कितना ईंट ढोएगा, 47 ईंट ढोएगा। लेकिन टोटल कितना ईंट ढोना है, 300 ढोना है। तो आप क्या करेंगे, 47 से भाग दे देंगे तो वह दिन की संख्या आ जाएगा। मतलब जो है 300/47 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 300/47 दिन लगेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 51 का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 52। साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि ब्याज 400 रुपये हो जाएगी। देखिए हो जाएगी का मतलब ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है बताइए, ये आपका क्या है, आप बताएंगे। ये जो है आपका मिश्र धन है।
तो आपको देखिए क्या कहते हैं, आपको ये टाइम निकालने के लिए SI मालूम होना जरूरी है। SI कैसे निकालते हो, मिश्रधन में से यदि आप मूलधन को घटा देते हो तो वो क्या आ जाता है साथियों, SI आ जाता है। तो 50 SI आ जाएगा। अब आराम से आप टाइम निकाल सकते हो। समय बराबर फार्मूला जानते हो, ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपका 50 आया है गुना 100, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन, मूलधन 400 है, मूलधन गुना और दर आपका 5% है, 5 लगा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 5 दूना 10 कट जाएगा। 1 मिनट साथियों, ये जो है आपका, अब समझने के लिए कोशिश, ये ब्याज ही दिया गया है। ये क्या है, ये खुद तो ब्याज है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो टाइम। ये आपका ब्याज ही है। तो क्या होगा, ब्याज गुना 100 बट्टे ब्याज यदि रहता 1 मिनट, क्योंकि ये ब्याज नहीं, ये मूलधन ही है, ये समझ लो, कन्फर्म मूलधन। ब्याज ये 450 रुपये क्या है साथियों, ब्याज गुना 100 और बट्टे में हो जाएगा मूलधन गुना दर। हाँ ये सही है, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, ब्याज। इस तरह से अब देखिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और यहाँ से 45 काट दिया। 90 बट्टे क्या होगा, 4 होगा। फिर इसको काट सकते हो 45 बट्टे 2, क्या काट सकते हो, 45 बट्टे 2 का मतलब 22.5 वर्ष में। कितने साल में होगा, 22.5 वर्ष में होगा। आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको ध्यानपूर्वक देखना और समझना है और बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 53। यहाँ कहता है यदि A रेशियो B बराबर 7:9, B रेशियो C बराबर 1:12 तो A B C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 रेशियो का मान पूछा, आप उन तीनों रेशियो को लिख लीजिए A B C। अब A B कितना है, A 7 है तो B 9 है, लिख लीजिए। फिर B कितना है, B 1 है तो B के सामने 1 लिखिए, और C कितना है 12 है तो यहाँ लिखिए। अब ये खाली स्थान एक यहाँ है और खाली स्थान एक यहाँ है, तो बगल वाला से ही भरते हैं साथियों। आपको याद रखना है, बगल वाला उधर चला जाएगा और इधर बगल में कौन है, 1 है तो ये वाला 1 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सभी को गुना कर देना है और रेशियो में आपका मान आ जाएगा। 7 गुना 1 7 होगा, 9 गुना 1 9 होगा और बरनामा 78 से हो जाएगा। यानी कि आपका रेशियो जो आएगा 7:9:108 आएगा। देखिए ऑप्शन बी में है, आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, फटाफट करते जाते हैं। इजी सब क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जानते हो कि बिहार सिविल कोड प्यून जो है 10th लेवल पर है, तो आप जरूर 10th का मैथ जो है बना कर जाइएगा, रट कर जाइएगा। बहुत क्वेश्चन जो है इजी रहता है और आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार के साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 54 का जवाब क्या होगा। 10A बराबर 3/4 है। आप देखो इस क्वेश्चन को देखो, हम डायरेक्टली बताते हैं दोस्तों। ये cos A माइनस साइन ए जो है, cos A माइनस साइन ए जो क्या कर सकते हो यहाँ पर आप, यह तो देखो दोनों तरफ यहाँ से यहाँ आप दिमाग लगा सकते हो। cos A माइनस साइन ए में भी cos से भाग देने पर, इसमें भी cos से भाग देने पर, यह आपका यह तरीका हो गया। यह तो आप दूसरा तरीका है, ये जो है ये P/B के बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ये P/B हो जाएगा। देखिए समझिए, ये P/B हो जाएगा तो यहाँ पर H निकालना पड़ेगा। तो H निकालेगा तो क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जुड़ जाएगा, 25 हो गया, 16 9 25। अब 25 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos A बराबर B/H होता है, cos A बराबर B/H होता है। B/H का मतलब B का मान यहाँ 4 है तो 4 रख दिया। H का मान क्या आया है, 5 आया है तो 5 रख दीजिए। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक। उसके बाद साइन होता है P/H, P का मान 3 है और H का मान 5 है तो 5 रख दीजिए। उसके बाद फिर बटे में फिर वही सेम आ जाएगा, सिर्फ बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ये भी आ जाएगा 4/5, अब प्लस में हो जाएगा 3/5। अब बताइए, अब आपको बताना इनका एलसीएम 5 होगा तो 5 होगा तो क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 ना आएगा आप, क्योंकि एलसीएम समान है। उसी प्रकार इसका एलसीएम 5 होगा। अब की बार ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 5 ना आएगा, और ये से ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचा क्या, 1/7 बचा। क्या बचा, 1/7। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना था। आगे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 55। आप देख सकते हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, आपको बताना इनमें से अभाज्य संख्या कौन होगा। हम बता दें, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो केवल 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे हैं, उसे ही तो साथियों अभाज्य संख्या कहते हैं ना। यह तो वैसी संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, वही अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे हम समझा देते हैं, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 97 हुआ। इसी प्रकार से आपको देखना इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, बताइए। 55 का जो है आप सभी आंसर बताइए फटाफट क्या होगा।
तो मैं बता दूं दोस्तों, ये 1331 जो है 11 का क्या है, 11 का क्या है आप सभी बताइए। ये क्यूब है, ये कट जाएगा 11 से, 121 भी कट जाएगा 11 से, 81 भी कट जाएगा 9 से, लेकिन 157 जो है ना सिर्फ 1 से कटेगा और 157 से कटेगा और ये किसी के अलावा कट भी नहीं करेगा। तो 157 जो है आपका अभाज्य संख्या है साथियों। क्या है? 157 जो है आपका अभाज्य संख्या है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आप देख सकते हो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 56 है। हाँ, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों। चलिए बताइए। देखिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझेंगे। आप यहाँ पर देखो V1 और VT1 अब बराबर कर लो V2 और T2, मतलब आप समझेंगे। V1 का मतलब रेलगाड़ी की पहली चाल, V1 का मतलब रेलगाड़ी की पहली चाल आपका कितना है 42, तो लिख लीजिए 42 गुना T का मतलब मेरे साथियों टाइम 45 मिनट लगता है, 45 मिनट। और ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको भी आप 60 से भाग दे दीजिए ना, ये भी घंटावा में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा घंटावा में हो जाएगा। अब V2 का मतलब चाल, दूसरी चाल निकालना है, गुना टाइम, टोटल टाइम 35 मिनट लगता है। आप इनको भी साथियों 60 से भाग दीजिए ना, ये भी घंटावा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये भी घंटावा में हो जाएगा। और ये 60 से 60 कट जाएगा और 60 से 60 कट जाएगा। अब फिर 5 से ये 5 सत्ते 35 कट जाएगा मेरे साथियों, 1 मिनट। हाँ, अब पन्नामा 45 कट जाएगा और 7 कम 7 सत्संग 42 कट जाएगा और ना छका 54 यानी कि दूसरी चाल जो है 45 मिनट के जगह आपको 35 मिनट में दूरियां तय करना है, तो ट्रेन की चाल क्या रखना होगा 54 किलोमीटर पर आवर्त रखना होगा। क्या रखना होगा? 54 किलोमीटर पर आवर्त, ऑप्शन सी को रखना होगा। हाँ, आगे चलते हैं। चलिए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आप 57 क्या कहता है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब इसको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। आपको 1 से लेकर 15 तक क्यूब तो याद होना जरूरी है, तब जाकर जो है आप एकदम झंडा गाड़ सकते हो एग्जाम में। अब बताइए 13 का क्यूब क्या होता है साथियों। हमको तो 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद है और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर है, इसीलिए आप सभी को भी इतना होना चाहिए। इतना होने के बाद आप सभी एकदम दन दनादन उड़ा सकते हो, हवाई ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्यूब होता है 2197। क्या होता है साथियों? 2197 होता है। चलिए, और 4 का क्यूब होता है 64, यह तो सबको याद होना चाहिए। हाँ, बटे में क्या है, बटे में ये 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा और 13 में से 4 चला जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कीजिए आप, ये कम डायरेक्ट कर सकते हो। अब भागा 8 है तो अब यहाँ पर अभी भागा 8 को लगा लेना है। अब देखिए ये हो जाएगा 9 छक 54, 54 2 56, माइनस में क्या होगा साथियों, माइनस में होगा 56। अब चलिए यहाँ से घटाइए, 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 6 गया 3 और ये 1 और ये 2, अब बट्टे में क्या होगा 9 होगा। अब बताइए भाग का उल्टा गुना करिएगा तो 1/8 आएगा। क्या आएगा? 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 56 हो जाएगा। अब आप यहाँ से कट्टम कुट्टी स्टार्ट कीजिए। आपको यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से कट्टम कुट्टी जब स्टार्ट करते हो, अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। चलिए 9 2 1 हाँ, पहले तो आप 9 से कट जाएगा, 9 से देखिए 9 से भाग आप दीजिए ना कहीं पे रफ में 2133 में, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 आएगा और ये तो कट जाएगा, फिर 3 और फिर 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27 हो जाएगा और ये हाँ 9 सत्ते 63, ये कितने बार में कट गया? ये आपका 237 बार में कट गया। कितने बार में कटा? 237 बार में कट गया। अब इन्हीं को आप सॉल्यूशन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 237/8 माइनस 56 रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे 237/8 माइनस 56,
ठीक है। यदि आप इनको सॉल्यूशन कीजिएगा नहीं तो टोटल आएगा -211/8। क्या आ जाएगा अब इतना सा तो आप सॉल्यूशन जरूर कर सकते हो। -211/8 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 58 जो है एकदम सेम टू जो है ये 10th का क्वेश्चन उठा के यहाँ पर रख दिया गया है साथियों। और आपको 10th क्लास का हिंदी भी जरूर देख लेना है साथियों। देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। जानते हो क्षेत्रफल में रूट होता है, तो आपको घन बोल रहा है ना, तो घन बोल रहा है तो क्यूबिक घन होगा। क्या होगा? क्यूबिक। ये 64 किसका? 4 का क्यूब। 1331 किसका? 11 का क्यूब। आपको कुछ देर पहले कराया गया था, है ना, कि जो बताया गया था अभाज्य संख्या में 1331 11 का क्यूब 121 और 157 आंसर हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों हो जाएगा? 4:11। क्या हो जाएगा? 4:11 आपका हाँ अभी 1 मिनट, 4:11 नहीं साथियों, क्या है बोले? 4:11 कैसे होगा? नहीं होगा ना। ये तो आप घन निकाले, उसके बाद आप क्षेत्रफल पूछा है ना। घन का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? क्या होता है घन का क्षेत्रफल? क्या होता है आपको बताना है। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपका यही होगा, तो हो जाएगा 16:81। इस पर क्या चल जाएगा? स्क्वायर चल जाएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 16 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। 21:16 नहीं, 16:81 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। ए वाले गलत, ए वाले बच्चे मत, ए वाले कमेंट बच्चे कर रहे हो, ए गलत आप सभी जवाब दे रहे हो, ए नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट। तो देखिए उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकर्ण में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों करा दिए हैं ना। देखिए एक विकर्ण की लंबाई 14 है, तो आप पहले दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे? आपको पहले यहाँ पर दूसरा विकर्ण जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए हम बता देते हैं दूसरा विकर्ण निकालने का तरीका। क्या करेंगे? हाफ D1 का स्क्वायर प्लस में हाफ D2 का स्क्वायर। इस तरह बहुत क्वेश्चन इस तरह से हम करा दिए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझा ही देते हैं डिटेल से, ताकि जो है अब अगले बार से आपको गलत नहीं करना है। हाफ D1 का स्क्वायर प्लस भुजा बराबर लिखना है मेरे साथियों, भुजा बराबर प्लस हाफ ये D2 है, D2 का स्क्वायर। इतना करने के बाद देखिए भुजा आपको दिया है, भुजा की लंबाई कितना है? 25 है, तो यहाँ पर आप 25 करेंगे, ये हो जाएगा 25। अब देखिए ये रूट को इधर ला लीजिए, इधर लाइएगा तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। और हाफ तो जानते हो, ठीक है, हाफ तो दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं, हाफ तो ख़त्म हो जाएगा। और भुजा एक विकर्ण, पहला विकर्ण कितना है? पहला विकर्ण 14 है, तो यहाँ पर 14 रखिएगा तो कट के क्या होगा? 7। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब प्लस हाफ, 1 मिनट, हाफ और D2 का तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब बताइए 625 हो जाएगा। और ये 49 इधर आके आप घटा दीजिए ना डायरेक्टली। आप यदि इनको घटाते हो तो कितना हो जाता है साथियों? ये 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। और 576 बताइए किसका? बोलिएगा 24 का। किसका है? 24 का है। और ये देखिए हाफ है तो इधर आके गुना हो जाएगा, तो D2 आ जाएगा आपका 48। आप इतना कर सकते हो। D2 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। हाफ गुना D1 गुना D2, सभी का मान बैठा दीजिए। हाफ गुना D1 आपका 14 और D2 आया 48। ठीक है, 2 सत्ते 14, 28 सत्ते 56, यानी कि ये 336 आ जाएगा। इकाई अंक पे देखिए 4 है, 336 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं साथियों। आपको कई बार जो है पिछले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार हम करा दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। चलिए दो संख्या है, मान लीजिए ये दो संख्या है, ठीक है, और इसका अनुपात है 1:7 और 1:7 है, जबकि इसका एलसीएम कितना दिया गया है? 721। उसके बाद देखिए देखिए इसका यदि आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा?
एलसीएम 1 गुना 7 7 होगा, लेकिन ये 7 बराबर देखिए कितना दिया गया है 721, तो 7 एकम 7 0 7 21, क्या एक का वैल्यू कितना आया 103 आया। तो पूछता है इनका योग क्या होगा, योग मतलब इनको क्या करेंगे जोड़ दो, तो 103 योग आया 8, इसमें से गुना कर दो 8 या 24 8, इनका योग का मतलब इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 824 आ रहा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए योग कहता था लेकिन आप पहले इनको जोड़ेंगे और फिर एक आया है 103 के बराबर, तो 8 से गुना नहीं हो जाएगा साथियों, आराम से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 61। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, चलिए लिख लीजिए। ए जो है बी के मुकाबले 2 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि ए को कम करेगा तो बी 2 को कम कर देगा। यदि बी देखिए ए बी के मुकाबले 2 गुने तेजी से, बी के मुकाबले कौन 2 गुने तेजी से, ए ही करेगा ना। यदि बी ए को ईटा ढोएगा तो ए तब तक में 2 ईटा ढो देगा। ये हुआ कहने का मतलब। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, अब देखो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा। देखिए यहाँ से आप पहले टोटल कार्य निकालेंगे। देखिए ये एक दिन में 2 ईटा ढोते हैं और बी एक दिन में 1 ईटा, तो कई ईटा एक दिन में 3 ईटा, तो कई दिन तक कम करता है 12 दिन तक। इसका मतलब 36 गो टोटल ईट है, 36 गो टोटल ईट है। ये देखिए कहता है बताइए कि बी कितने दिन में पूरा करता है। बी एक दिन में मात्र 1 गो ईटा ढोता है, तो वो 36 ईटा को कितने दिन में ढोने में लगाने का 1 से भाग दे दीजिए, यानी कि वो 36 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा 36 दिन ढोने में लगाएगा। यदि सी का पूछता तो ए का पूछता तो ए से भाग देते 2 से, तो वो 18 दिन लगाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। यदि 7.8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 + x हो तो x का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब आप सभी को बताना है। देखिए 7.8/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 7 63 63 8 71 क्या हो जाएगा। यदि पूर्णांक तोड़िएगा तो क्या होगा मेरे डियर साथियों, आप समझते हैं कि 71 बटे क्या होगा 9 होगा। और अंश जो है, अंश क्या है, अंश 70, अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, आप समझते हैं बात को। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। कहता है अंश 70 + x हो जाए, अंश जो है वो 70 + x के बराबर हो जाता है, हर से कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप 71 - 70 कर देंगे तो x = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि x का आपका मान क्या आ जाएगा मेरे डियर साथियों 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 63 जो है आरोही क्रम में सजाना है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए आपको मैं आज बता देता हूँ, आज के दिन कभी भी आप भूलिएगा नहीं आरोही क्रम कैसे सजाता है। आप बताइए 2/5 1/3 2 3/7 में आपको छोटा बड़ा का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है पता, तो आप नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। 5 3 और 7 का एलसीएम बताइए क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 175 105 आएगा। अब जितना भी एलसीएम लिए हो उन सभी संख्या में गुना कर दीजिए, आप एलसीएम से कर दिए, गुना कर दीजिए, सभी में गुना कर दीजिए, सभी में क्या कर देना है गुना कर देना है सभी में। चलिए साथियों गुना कर दीजिए। अब देखिए 5 दूना 10 5 एकम 5 कटा दीजिए, ये 21 दूना 42 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिए 3 तिया 9 3 5 15 और ये 35 गुना 1 35 हो जाएगा। फिर ये क्या कहते हैं देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 15 15 बार में कट जाएगा और ये 15 तिया 45 आ जाएगा। अब बताइए 42 35 45 में कौन बड़ा, तो बोलिएगा 45 बड़ा तब 42 बड़ा तब 35 बड़ा। यहाँ पर पूछा आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब तो आप समझिए, आरोही क्रम का मतलब आप तो समझ ही रहे हो। देखिए आरोही पूछ रहा है, सॉरी अवरोही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अवरोही। अवरोही क्रम मतलब समझ ही रहे हो क्या होता है मेरे साथियों। अब बताइए क्या होता है अवरोही का मतलब, आप सभी को बताना है। चलिए हम देख रहे हैं, आप सभी का आंसर आने का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए अवरोही का मतलब क्या होता है। बढ़ते क्रम मतलब बड़े से छोटे पर जाना है, तो सबसे पहले बड़ा कौन 3/7, फिर 42 42 का मान क्या है देखिए 2/5 है। उसके बाद कौन है, उसके बाद 35 है, 35 का मान 1/3। तो ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा 3/7 2/5 1/3। देखिए किस ऑप्शन में है 3/7, इसमें भी देखिए इसमें भी है इसमें भी है, ये 2 में तो नहीं है। अब उसके बाद
2/5 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो अब 64 क्या कर रहा है आपके लिए, 64 समझ सकते हो। यदि ट्रेंगल ए बी सी बिंदु सी पर समकोण बनता है, चलो ट्रेंगल ए बी सी है और बिंदु सी पर समकोण बनता है, मतलब हम आपको हिंस दे देते हैं इस तरह से सी यहाँ पर बनेगा तो ए यहाँ पर बनेगा, बी यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक। समकोण बनता है जहाँ सी लंब ए बी, जहाँ देखिए सी डी इस तरह से, यानी कि यहाँ पर डी बनेगा, सी डी लंब ए बी पर डाला गया, ठीक। कोण ए 45 डिग्री है, देखिए ये वाला कोण जो आपका हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 55 डिग्री है ना, 1 मिनट, ये 55 डिग्री है साथियों, क्या डिग्री, कितना डिग्री है, 55 डिग्री, ठीक। कहता है तो कोण ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए सी डी का मतलब समझ रहे दोस्तों, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, कोण ए सी डी। आप जरा बताइए यहाँ से यहाँ तक कोण कितने डिग्री का होगा, आप बोलिएगा 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का होगा तो आप 90 अब 55 को जोड़ लीजिए, ये 5 हो गया, 9 5 14 145 तो यही हो गया। तो आप क्या कीजिए 180 में से 145 को घटा दीजिए ना, 10 में 5 गया 5 और 35, यानी कि तब ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण आपका 35 डिग्री का होगा। लेकिन आपको पूछा क्या गया है मेरे साथियों, आपसे पूछा गया है कोण ए सी डी, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, ए सी डी। क्या पूछा है, ये वाला, ये छोटा सा दिख रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है नहीं, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है साथियों। तो आपको बताना है ये वाला कोण यदि ज्ञात करना है ना, तो ये कोण आपका 45 डिग्री हो जाएगा। 45 45 90 होता है, तो ये भी कोण आपको 45 डिग्री हो जाएगा साथियों। तब ना वो दोनों को बीच काटा है तो वो कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 1 मिनट 45 डिग्री, क्या बोल दिए 45 नहीं साथियों, 45 नहीं, 1 मिनट जरा रुकना, 1 मिनट। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 में से आपको 55 माइनस कर देना, अपने आप आ जाएगा, ये वाला आपको माइनस कर देना है। देखिए क्या आ रहा है, 35 डिग्री का आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितने डिग्री का आ रहा है, 35 डिग्री का आ रहा है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप जो है 2 बना सकते हो, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है 265। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब क्या होगा, हम पढ़ देते हैं। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितना रुपए हो जाएगी। आपको बताना है यहाँ पर दर जो है सही क्या आएगा दोस्तों, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 66। बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर। महेश और हरीश का व्यवसाय क्रमशः 20,000 और 30,000 है, निवेश करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त किस अनुपात में विभाजित होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 66 का आंसर क्या होगा। और ये जो है किस चैप्टर से आप समझ ही गए, ये पार्टनरशिप से हैं। किससे आए थे साथियों, ये आपका पार्टनरशिप से हैं। आप बताइए क्या होगा। चलिए इसमें से 2 व्यक्ति हैं, एक महेश है एक और हरीश है। आप दोनों का क्या किए, रेशियो लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखिए साथियों ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, आप समझने के लिए प्रयास करेंगे। इस राशि को यहाँ पर काट लीजिए, 3 0 से 3 0 काट लीजिए। आप छोटा करके लिखिए, क्या करके लिखिए, छोटा करके लिखिए। इस तरह लिख दिए, 2 और 3 के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है, इसका मतलब ये जो है 12 महीने तक रहा, और 3 महीने के बाद इसका मतलब ये मात्र 9 महीना ही रखा। आप समझेंगे बात, आप समझेंगे बात इस जगह, यही ना इसका मतलब जी। इसका मतलब ये कितना, ये 24 और ये 27, ये 24 रुपया लगाया तो ये 27 रुपया लगाया। लेकिन क्या करता है, 5,000 रुपये निकाल लेता है। 5,000 रुपये क्या करता है, कौन निकालता है, हरीश निकालता है। आपको बताना है हरीश जो है 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो इनका रेशियो जो है न्यू रेशियो क्या आएगा, आपको बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। चलिए हम समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं। देखिए कितना का लाभ, 20,000 था ना, 20,000 था, 12 महीना का ये रखा, और इधर हो जाएगा 30,000 गुना 3, क्योंकि ये 3 महीना के बाद क्या करता है, निकाल लेता है। अब 25,000 गुना 9 ये जुड़ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, आपका सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। आपको ये इसका भी जवाब बताना है क्या आएगा।
जब एक साइकिल निर्माता 50% घटा देता है, बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700 रुपये बढ़ जाती है, आरंभ में निर्माता 140 रुपये लाभ कमाता है, तो नया लाभ क्या होगा? इसका भी आपको आंसर देना है साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखिए क्या कहता है, 2 पर पावर 10 माइनस 3 पर पावर 10 बटे 5 पर पावर 10 माइनस 6 पर पावर 10 को सरल करने पर क्या परिणाम आता है, आपको बताना इसका भी क्या होगा। तो मैं बता दूं, ये एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है? एक धनात्मक परिमेय संख्या। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी को जो है जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब क्या होगा? देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या, देखिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, 78 क्या कहते हैं, लोसो गुना मोसो आपका कितना दिया है? 13, और पहली संख्या कितना है? 26। तो ये अपने आप क्या उनसी संख्या आ जाएगा? बोलिएगा सेकेंड संख्या। 13 दूना 26, 39 दूना 78, तो क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या 39 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये जो आपका प्यून के लिए, बिहार सिविल कोड के लिए था, मैथ का चैप्टर जो था 11 था और क्लास 1 था, और हम कल लेकर आएंगे आपके लिए चैप्टर 11 लेकिन क्लास 2 रहेगा। उसमें से क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 85 तक रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।